आज के इस दौर में जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि किसी भी क्राइम सीन से खून तो छोड़िए, हाथों के फिंगरप्रिंट भी छोड़िए, अगर किसी क्रिमिनल के, किसी कातिल के एक बाल का टुकड़ा भी मिल जाता है तो भी उस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है डीएनए की मदद से। मगर एक ऐसा कत्ल होता है जिसकी जो तफ्तीश होती है कत्ल की करने के लिए 3 लाख मीन्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3 लाख पुलिस ऑफिसर लग जाते हैं। मगर आज 25 साल हो चुके हैं, 3 लाख पुलिस वालों की टीम भी उस कातिल तक नहीं पहुंच पाती। और कातिल भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत शातिर कातिल हो, कोई सबूत ना छोड़े, वो बिल्कुल सबूत भी सारे छोड़ के जाता है। अपने कपड़े भी दे के जाता है, अपने जो जहां पर वो क्राइम करता है, जहां पर खून करता है वहां पर अपने खून के निशान भी छोड़ के जाता है, इवन फिंगरप्रिंट भी छोड़ के जाता है। और जो भी डिटेल होती है वो सारी वो दे के जाता है। ये एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि मैंने तो क्राइम कर दिया, अगर तुम्हारी ताकत हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। तो आज का ही एक ऐसा हमारा आज की कहानी है जो एक सच्ची घटना है। और बात भी ऐसा नहीं है कि करीब कोई बहुत पुरानी बात हो, बात भी जस्ट कुछ समय पहले की बात है, करीब आज से 20 से 25 साल पहले की। ये कहानी चालू होती है 31 दिसंबर 2000 मीन्स 31 दिसंबर के बाद में जैसे ही अगला दिन चालू होता है 1 जनवरी, तो 2001 लगने वाला था। तो 31 दिसंबर 2000 की सुबह ये कहानी चालू होती। कहाँ चालू होती है? जापान की राजधानी होती है टोक्यो। वहां पर एक फैमिली रहती है। फैमिली के जो हेड होते हैं उनका नाम होता है मिकियो मियाजावा। पेशे से वो एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करते हैं। एज होती है, उम्र होती है उनकी 44 44 घर भी बिल्कुल ठीक ठाक, पैसे में भी काफी अच्छे हैं और एक रसूखदार कह सकते हैं। उनकी बीवी होती है जिसकी उम्र है 41 साल, नाम होता है यासुका। 2 बच्चे होते हैं उनके, बेटी एक होती है और एक होता है बेटा। बेटी की उम्र होती है 6 साल, जिसका की नाम होता है नीना। और बेटा होता है जिसकी उम्र होती है महज 4 साल, जिसका नाम होता है रेन। अब 31 दिसंबर को क्या होता है कि इनके घर में काफी सारी फैमिली की गैदरिंग होनी थी और काफी सारी पार्टियों का भी इन्होंने जो कह सकते हैं कि एक फंक्शन रखा था, क्योंकि 31 दिसंबर को सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नए साल को आने के लिए। तो 31 दिसंबर की सुबह जो यासुका की माँ होती है, डेली बेसिस इनकी फोन पर बात भी होती है, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ समय पहले की बात है। तो फोन पर डेली बेसिस बात होती है। तो यासुका की माँ सुबह इंतजार ही कर रही होती है कि 31 दिसंबर को आज हम सभी को इन्होंने इनवाइट किया था और यासुका का कोई फोन नहीं आया। तो कंटिन्यू वो फोन लगाती है यासुका को, वहां से कोई जवाब नहीं आता। और जो यासुका की माँ का घर होता है उनके घर से करीब नजदीक होता है, करीब कुछ इतनी दूरी पर होता है कि 20 से 25 मिनट में कोई भी व्यक्ति वहां पर आ सकता है। तो यासुका की माँ क्या होती है कि जब फोन वहां से नहीं उठता है तो थोड़ा सा उन्हें शक होता है और वो घर की तरफ निकलती है। अब जैसे ही यासुका की माँ उनके घर में पहुंचती है और घर के अंदर जाने के बाद जो सीन देखती है उसकी चीखें निकल जाती है। एक कमरे में जो मिकियो मिया जावा होता है उनकी लाश पड़ी थी, दूसरे कमरे में बीवी की लाश पड़ी हुई थी यासुका की, मीन्स उनकी बेटी की। और बाकी एक कमरे में दोनों बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। अब वो चीखते हुए घर के बाहर निकलती है और पड़ोसी भी वहां पर इतने समय में आ जाते हैं। और पड़ोसियों के साथ जब अंदर जाकर देखते हैं तो पूरे जो घर था खून से लहूलुहान था और 4 लाशें वहां पर होती है। अब इसी बीच में कोई पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस को खबर कर देता है, पुलिस भी मौके पर आ जाती है। पुलिस मौके से जिस मौके जो जहां पर सारे खून हुए थे वहां से काफी सारे ब्लड सैंपल लेती है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और इसकी जो जांच होती है वो चालू होती है। वहां पर इस साइड में एक शेटर मीन्स एक कपड़ा रखा हुआ था, शर्ट जिसे कि बोलते हैं, वो रखा हुआ था। तो उनसे पूछा जाता है कि क्या ये इनकी घर में किसी का है, तो वो मना करते हैं। और जो कपड़ा होता है, जो शर्ट होता है, पूरा खून से सना हुआ था। तो पुलिस को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है कि कातिल का है।
फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो कातिल होता है उनका इत्मीनान से काफी देर तक वो घर में भी रुकता है। क्यों मालूम पड़ता है पुलिस को काफी समय तक घर में रुका, क्योंकि उसके बाद में जब खून करता है उसके बाद में वो फ्रिज में से आइसक्रीम निकालता है, आइसक्रीम को खाता है और उसमें भी अपने फिंगरप्रिंट छोड़ के जाता है। साथ में जब वो उन्हें मार रहा था, चाकू की काफी तेज धार लगी हुई थी चारों के ऊपर, तो उसके हाथों में भी खून निकला था, उसके खून के निशान भी वहां पर मिल जाते हैं। तो फिर पुलिस इसकी जांच चालू करती है। जांच चालू करने में सबसे पहले जो यासुका होती है उसकी माँ से पूछा जाता है इनका कोई दुश्मन है या अड़ोस पड़ोस में या कोई किसी से भी दुश्मनी है, तो उसकी माँ मना कर देती है बिल्कुल इनसे कि किसी से दुश्मनी नहीं होती है। तो दुश्मनी का एंगल एक साफ हो जाता है। फिर दूसरी बार दूसरे एंगल से जांच की जाती है, जितने भी लोग इनसे मिलने वाले, चाहे वो दुकान वाला हो, अड़ोसी पड़ोसी, सबकी एक हिस्ट्री निकाली जाती है, तो वहां से भी पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं लगता है। फिर जहां पर ये मिकियो मिया जावा नौकरी कर रहे होते हैं मार्केटिंग कंपनी में, वहां पर इनकी डिटेल निकल जाती है कि यहाँ पर इसकी कोई दुश्मनी हो, तो वहां पर भी पुलिस के जो होते हैं हाथ पूरी तरीके से खाली होते हैं। फिर उसके बाद में पुलिस सोचती है इन्हें चारों को मारा है और बड़ी बेरहमी से मारा है, और फिर एक चोरी का एंगल भी देखती है कि घर में कुछ सामान चोरी हुआ, तो सामान घर में बिल्कुल वैसा वैसा था, एक सामान भी उस घर में से इधर से उधर नहीं था। चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, तो चोरी का एंगल भी वहां से हट जाता है। फिर उसके बाद में अब अगले एंगल पे पुलिस काम करती है कि ये कोई साइको किलर का काम तो नहीं है, तो साइको किलर के एंगल पर काम करते करते उस एरिया में या तो जितने भी उस समय जो इस टाइप के साइको किलर होते हैं, बदमाश होते हैं, उनकी उन बारे में डिटेल निकाल जाती है कि उस एरिया में उस समय तक कोई इस टाइप का व्यक्ति था, तो वहां पर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता और काफी सारे संदिग्धों को गिरफ्तार भी पुलिस करती है, मगर वहां से भी कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर लास्ट में एक साइको किलर पर आकर पुलिस की जो जांच है रुक जाती है। तो इस साइको किलर को ढूंढने के लिए जो जापान होती है, जापान का कोई ऐसा शहर नहीं होगा, कोई ऐसी जेल नहीं होगी जहां पर पुलिस नहीं गई हो। वहां पर पुलिस जापान की जेलों में इसलिए गई थी कि इस टाइप के जितने भी साइको किलर हैं उनकी डिटेल लेने के लिए कि इस टाइप से अगर कोई खून करता है तो उसके बाद में जो साइको किलर होता है उसकी मानसिकता क्या होती है। तो साइको किलरों से भी इनकी जेलों में जाके, स्पेशली जेलों में जाके साइको किलरों से भी पुलिस बात करती है, उनकी तफ्तीश करती है, वहां से भी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता है। इस टाइप से महीने, साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे बीतते जाते हैं। मगर ये जो एक केस था जो कि 31 दिसंबर 2000 को 4 लोगों की बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो हर साल जापान में 31 दिसंबर को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर इस स्पेशली इस केस के लिए ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि उस केस का अभी तक क्या हुआ है। तो 1 साल होता है, 5 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, ऐसे करते करते ये 2024 को भी 31 दिसंबर को दोबारा से इस केस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पुलिस वहां पर बताती है कि अभी तक हमने 2,80,000 छोटे और बड़े पुलिस ऑफिसरों से इस केस की जांच करवाई है, मगर अभी भी हमारे हाथ जो है खाली है। और एक ही उम्मीद में ये जो मिकियो मिया जावा का परिवार जी रहा है कि कभी तो वो जो किलर है जिसने इन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है, बेरहमी से मारा है, कभी तो वो पुलिस के हाथ आएगा। अगर मेरे अनुमान माने तो जब उस कातिल ने इन लोगों का खून किया था चारों का, उस समय अगर उसकी उम्र 50 साल होगी तो आज वो 75 साल का हो गया होगा। अगर 60 साल की उसकी उम्र होगी तो वो आज 85 साल का हो गया होगा। इससे ज्यादा की उम्र होगी तो उसे जिंदा मिलने की जो उम्मीद है ना के बराबर हो जाती है। अगर उसकी उम्र उस समय 35 साल 40 साल हो तो हो सकता है कि वो जिंदा भी मिल जाए। मगर ये जापान की हिस्ट्री में जो एक ऐसा अनसोल्ड केस है जिसे कि इतने पुलिस वाले, करीब 2,80,000 पुलिस वाले इस केस को अभी तक नहीं सुलझा पाए। जब भी कोई नया इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आता है उस एरिया में, इस केस को एक चैलेंज के रूप में लेकर देखता है, मगर जो जब चैलेंज वो स्टार्ट करता है जब तो काफी ज्यादा उत्साहित होता है, मगर कहीं पर भी कोई भी सुराग, कोई भी निशान नहीं मिलता है।
कोई कातिल के सबूत नहीं मिलते हैं तो वो भी डीमोटिवेट हो जाता है और इसी तरीके से साल दर साल आगे बढ़ते जा रहे हैं, मगर कातिल का अभी भी कोई भी सुराग नहीं है कि इतनी बेरहमी से इन 4 लोगों को एक घर में एक रात में किसने मारा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।